गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। अच्छा, आपने कभी हॉस्पिटल को विज़िट किया होगा या कभी किसी को ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपने सुना होगा कि हमेशा जो ब्लड देना चाहता है और जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है और कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं और इस ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रीज़न है, इस सबको आज हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में। और मैं हूँ डी भवानी सिंह, कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। सबसे पहले हम जान लें कि ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है इसको कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में डिस्कवर किया था। ओके, और इस तरीके से डिस्कवरी में आए करीबन ये 4 ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। चलो हम सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप के जानते हैं। अच्छा, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है उनके बॉडी के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, वो होते हैं ए, और उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ भी बनते हैं उनके सीरम के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और वो एंटीबॉडीज़ होते हैं एंटी बी। ठीक है, तो इस तरीके से जिसे जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसको सिर्फ वह 2 ही लोगों से ब्लड ले सकता है। एक तो वो ए ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ से इसलिए ले सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होते। इस वजह से जो यूनिवर्सल डोनर है हम ओ ब्लड ग्रुप को कंसीडर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को जान लेते हैं। जो बी ब्लड ग्रुप होता है इसकी बॉडी के अंदर एंटीजेंस होते हैं जो आरबीसी की मेम्ब्रेन्स के ऊपर, वो बी एंटीजेंस होते हैं, और इस बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी ए। इस तरीके से बी ब्लड ग्रुप सिर्फ बी ब्लड ग्रुप और ओ यूनिवर्सल डोनर से ब्लड ले सकता है। अच्छा, लेकिन सबसे बेनिफिट है ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों ही एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप चारों ही ब्लड ग्रुप से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। इसी कारण से ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपेंट कह सकते हैं, क्योंकि वह ब्लड ग्रुप ओ से, ए से, बी से और ए बी ब्लड ग्रुप से चारों से ही ब्लड ले सकता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप होने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए लास्ट में हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप, जो कि यूनिवर्सल डोनर है। इसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ब्लड के अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सिर्फ दे तो सभी को सकता है, बट इसको अगर खुद ब्लड चाहिए तो इसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही लेना होगा। तो यही इसकी एक लिमिटेशन है। तो हमें यहाँ से 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, और यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर हम इस फैक्ट को और ज़्यादा डीपली जाएँ तो बेसिकली जो ओ नेगेटिव ब्लड है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यही यूनिवर्सल डोनर है। इसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जबकि ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो ब्लड ग्रुप जो प्रेजेंट है वो कितना है। ओके, आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। चलो इनकी परसेंटेज जान लेते हैं। जो ओ पॉजिटिव पर्सनस हैं हमारी पूरी 100% पॉपुलेशन में, वो करीबन 37% हैं, और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है के पीपल्स हैं ये करीबन है 34%, और बी पॉजिटिव है ये है 10%, और ए बी पॉजिटिव है करीबन 4% है। ठीक है, लेकिन अगर ओ नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो ये है करीबन 6% के आसपास। तो ओ नेगेटिव, जो कि जिसे हमने कहा था कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डोनर, ये सिर्फ 6% लोगों के पास में ही प्रेजेंट है। अच्छा, ए नेगेटिव ये भी करीबन 6% पॉपुलेशन के पास है, बी नेगेटिव ये 2% के पास, और ए बी नेगेटिव 1% के साथ। तो सबसे ज़्यादा रिस्क इस केस में है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव इन सभी से ब्लड ले सकता है। हमारे लिए सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव हैं, ये कितने हैं। ओके, इसे हम ध्यान में रख सकते हैं।
चलिए, अब ये एक यूनिवर्सल टेबल है कि कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन रेसिपेंट है। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। चलिए जान लेते हैं कि ए पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है। ये ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, जबकि लेगा किसी से, किससे रिसीव करेगा ब्लड को, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। तो ये इसके लिए बेनिफिट है। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो ए बी पॉजिटिव है ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन ये ले सभी से सकता है। इसी वजह से ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ओ से बात करें, ओ नेगेटिव के बारे में, तो ये कैन गिव टू एवरीवन। ओ नेगेटिव ब्लड बिना चेक करे किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर इसको खुद ब्लड की ज़रूरत है तो ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि एक एक्सीडेंटल केस है और आपके पास में ब्लड चेक करने का, ब्लड ग्रुपिंग चेक करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप कौन सा ब्लड ग्रुप है बिना सोचे समझे उस पर्सन को ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हो, तो वो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी जानने में, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि RH पॉजिटिव या RH एंटीजन क्या है। अच्छा, हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इसके कारण है कि खास किस्म का एंटीजन है जिसे हम RH फैक्टर भी कहते हैं, ये RBC की मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही RH एंटीजन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था मंकीज़ में, राइसेस मंकीज़ के केस में। राइसेस मंकी आप जानते हैं? जी हाँ, राइसेस मंकीज़ की जो RBC होती है उसके ऊपर भी ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से ह्यूमंस जो हैं इनके ब्लड ग्रुप में RBC के ऊपर भी ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हम इससे कह सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता चलता है हमें, ठीक है। और साथ में ख़ास बात क्या है, जिसके भी RH एंटीजन RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो सभी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाते हैं, लेकिन जिनकी RBC के ऊपर ये ब्लड ग्रुप नहीं होता है उसे हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स कंसीडर करते हैं। और इसको डिस्कवर किया था, हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर डिस्कवर किया था 1901 में। लेकिन जो ये RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है कार्ल लैंडस्टीनर और AS वाइनर ने 1940 में 1940 में डिस्कवर किया था। ये हमें ध्यान रखना है, कुछ कम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ये जो है पूछा जा सकता है कि कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, या ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है। आपने कभी सुना होगा कि हॉस्पिटल्स के केसेस होते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो कभी कभी बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है और फाइनली उससे बेबी का ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये आपने केसेस सुने ही होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। अच्छा, चलो हम इसे डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस प्रॉब्लम को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है। अच्छा, इसका कारण क्या है? अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस जो ग्रोइंग बेबी है इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, उस केस में क्या होता है कि मदर के ब्लड के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, क्योंकि वो फीटस के ब्लड ग्रुप को एक फॉरेन मटेरियल कंसीडर कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि फीटस मदर्स ब्लड के साथ में, बॉडी के साथ में एक अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और उनके बीच में कॉन्टीन्यूसली गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन एक्सचेंज, एंटीबॉडी एक्सचेंज, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सचेंज कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। तो फाइनली क्या होता है, मदर्स की बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले एंटीबॉडीज़ जो कि एंटर कर जाते हैं फीटस के ब्लड में, और फाइनली जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बीच में ये केमिकल रिएक्शन इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से RBCs होती हैं वो एग्लूटिनेशन हो जाता है, वो जम जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी का ब्लड सर्कुलेशन है वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मोस्ट ऑफ RBC डैमेज हो जाती है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जिसकी वजह से कुछ बेबीज़ की डेथ भी हो जाती है। ओके, इससे बचने का भी तरीका है। आपने जाना ही होगा कि प्रेग्नेंट वूमेन जब अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए
हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं तो हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट टाइम में ही फीमेल जो मदर हैं उनका ब्लड का सैंपल लेके उसमें सभी कुछ टेस्ट करवाते हैं। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट, ब्लड ग्रुप का टेस्ट और RH एंटीजन का टेस्ट भी होता है। और इसके अलावा इसी से उन्हें पता चल जाता है कि उनकी ब्लड ग्रुप क्या है और फाइनली वो हस्बैंड के ब्लड ग्रुप को भी चेक कर करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इस सिचुएशन से बचने के लिए एक और है, RH एंटीजन से बचने के लिए ऑलरेडी एंटी सीरम इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी मदर और बेबी दोनों को ये एंटी सीरम इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इस रिएक्शन को रोका जा सके और हेमोलाइटिक एनीमिया ना हो और फीटस की जो लाइफ है सर्वाइव कर सके, बेबी सर्वाइव कर सके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और ब्लड ग्रुप समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।